आज हम लोग पढ़ रहे हैं 30 अगस्त 2022 का शिफ्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 10 संख्याओं का औसत 8 है। प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा। अब विचार करो, सभी संख्याओं का औसत 8 है और प्रत्येक संख्या में 2-2 भाग दिया जा रहा है, यानी बाय डिफॉल्ट औसत में भी 2 का भाग देंगे, यानी 4 आंसर आ जाएगा। मुद्दा खत्म। इस 8 में 2 का भाग दे देना, क्योंकि कह रहा प्रत्येक संख्या में हम 2 का भाग दे रहे हैं, तो औसत में भी 2 का भाग हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन को अलग समझो, मेरी बात को सुनो। जब 2 त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं, तो हम लोग एरिया क्या पढ़ते थे? साइड का स्क्वायर, मीडियन का स्क्वायर, बाइसेक्टर का स्क्वायर, एल्टीट्यूड का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर। उसी को तो हम लोग एरिया बोलते थे। कब? जब 2 त्रिभुज समरूप होते थे। पेपर में पूछ दिया गया। अब देखो, 2 त्रिभुज समरूप हैं, जैसा कि बोला जा रहा है, तो यहां पर समद्विभाजक द्वारा प्राप्त खंडों के वर्गों का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ट्रू प्रॉपर्टी है, ये ट्रू है। 2 त्रिभुज समरूप है, माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात, ये भी ट्रू है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। एरिया का मतलब स्क्वायर फॉर्म में। भाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सुना तो होगा ही दया। कहता 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ये बराबर संगत कोणों के समद्विभाजक प्राप्त संगत खंडों का अनुपात। ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। सर ये फॉल्स कैसे? क्योंकि यहां नहीं बोला गया कि उस भुजा का स्क्वायर होगा। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात शीर्ष लंबों के वर्गों का अनुपात, ये भी ट्रू है। तो प्यारे दोस्तों, हमसे यहां फॉल्स के बारे में ही चर्चा हो रही है। इसका आंसर सी होगा। आप विश्वास मनो प्रकाश सर मैथ ऐप में जब जाओगे, फ्री क्लासेस में जाओगे, ज्योमेट्री में जाओगे, जहां राइट एंगल ट्रायंगल की ज्योमेट्री पढ़ाई गई है, मतलब पूरी ज्योमेट्री प्रॉपर मेंसुरेशन ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़ाई गई है, वहां पर ये आज से 6-7 साल पहले हम निपटा चुके थे। यही सत्य है और इसको स्वीकार करो, तो चीजों को सीखेंगे, बेहतर जानेंगे, तो आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन में बच्चा फंस जाएगा। इसको मैं 1 स्टार सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि बच्चा फंस जाएगा। इसलिए कहता है एक कार एक निश्चित दूरी की 1/3 दूरी 30 kmph की चाल से तय करता है और शेष दूरी 20 kmph की चाल से, तो कार ने 4 घंटे में कितनी दूरी तय की? तो प्यारे दोस्तों, एक बात बताएं क्या, कि आपको इसमें एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा। अब एवरेज स्पीड निकालने के कई तरीके आपने पढ़े होंगे युद्ध 2024 में। ठीक है, एक तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां मुद्दा है मेरे भाई, क्योंकि यहां 1/3 दूरी 30 kmph, फिर शेष दूरी, तो यहां पर हम जो फिलहाल यही है, हम कौन सा लगाने जा रहे हैं वो समझना। हमने माना 1/3 बोला है ना, 1/3 हमने माना 3 यूनिट दूरी है, डिस्टेंस को 3 यूनिट मान लिया। सुनना बहुत प्यार से, मैं कई तरीके से बता दूंगा, चिंता मत करो, स्टार लगाया तो समझा दूंगा। इसका 1/3 यानी 1 यूनिट दूरी, और 1 यूनिट दूरी हम 30 की स्पीड जाते हैं, तो शेष दूरी बची कितनी? 2, यानी दूरी का रेशियो 1:2 हो गया। पहले की स्पीड है 30, दूसरे की स्पीड है 20। तो आपने मुझसे कोई भी किताब सही से पढ़ी होगी, तो मैंने ऐसे ही सिखाया है। इसका एलसीएम ले लो, 60 आएगा, 30 से भाग दोगे, क्षमता 2 आएगी, यहां पर 3 आएगी। अब दूरियां अलग अलग हैं, तो यहां 1 का गुणा और यहां 2 का गुणा, और 1 2 3 यानी 60 में 3 का गुणा हो जाएगा, और यहां 2 और 3 दूना 6, 6 2 8 से भाग दे दोगे, तो ये उसका हो जाएगा क्या? स्पीड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। और बात समझ में आ गई? तो 60 × 3 8, ये औसत स्पीड हो गई। अब 4 घंटे में कितनी दूरी तय की गई? तो स्पीड है 60 × 3/8,
और समय 4 घंटा लगा रहे हो। 4 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 30 बार में गया, 30 गुणे 3 यानी 90 किलोमीटर की दूरी तय की गई। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 90 किलोमीटर। अभी और पेशेंस से बताएंगे जिससे आपको कोई कष्ट ना हो। मान लो यहां पर दूरी ना, ये समय ना देता, कहता सिर्फ औसत चाल बताओ। सुनना, 1/3 दूरी तो 1/3, तो हमने माना टोटल दूरी क्या है 3, उसका 1/3 1 होता है, तो बचा हुआ 2। अब जो ये 1 वाला वो 30 की स्पीड से, बची हुई 20 की स्पीड से। उद्देश्य एलसीएम 60 भाग दिया 2 और 3। अब यहां दूरी का रेशियो अलग अलग है 1:2, तो इसमें 1 का इसमें 2 का, तो 2 और 3 दूना 6, तो ये हो गया टोटल 8 से भाग, और दूरी 1 2 3, तो 60 में 3 का गुणा, तो ये औसत स्पीड आ जाएगी। औसत स्पीड आ गई, 4 घंटे का समय, मुद्दा खत्म। और बहुत सा बच्चा कहता है सर हमका तो समझे में नहीं आता, अब क्या करोगे? तो फिर मुद्दा है, हम इधर आ जाएंगे। अब हम यहां पर औसत स्पीड निकालें तो टोटल डिस्टेंस को हमने लेट किया है 3 यूनिट। कितना? 3 यूनिट। 3 यूनिट ऐसे लिख दो। अब उसमें से एक डिस्टेंस चल रहा है, तो हमें टाइम चाहिए ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, यानी 1/30 ऐसे, और उसके बाद 2 डिस्टेंस है /20 ऐसे। प्यारे देशवासियों, 1/10 ऐसे आया। यहां पर आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम 30 आएगा, तो 30 ऊपर चला जाएगा 90, 30 ऊपर चला जाएगा 90, और यहां पर 1 यहां 3, यानी 90/4 आ जाएगा। ये हमारी हो जाएगी एवरेज स्पीड 90/4। और सुनो, 90 किलोमीटर और 4 घंटा, यही तो हुआ इसका मतलब। 4 घंटे में 90 किलोमीटर चलता है। कह रहा 4 घंटे में कितनी दूरी चली गई, तो 4 घंटे में दया 90 किलोमीटर। तो ऐसे खेल जाओ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच रहे हो। बता दिया, देखो अच्छा क्वेश्चन मोहब्बत से बताएंगे, सस्ते क्वेश्चन हवा में उड़ाएंगे। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठोको लाइक, बोलो हां। अब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा बी किस धनात्मक मान के लिए समीकरण के मूल समान है, तो समीकरण के मूल समान है तो क्या होता है मेरे भाई, कंडीशन b² = 4ac होता है। अगर हमारे रूट्स आर इक्वल तो ये, तो अब ये b² ऐसे आएगा और 4 ऐसे, a की जगह 1 है और c की जगह 9, यानी b = 6। 6 इज द राइट आंसर, क्योंकि धनात्मक मान चाहिए। इसका आंसर बच्चा बच्चा जानता है कि कॉसेक थीटा सेक थीटा होगा। सर हम तो जाने ही नहीं, हमने हमेशा आपको एज ए कॉन्सेप्ट सिखाया है। मैं आज बता भी देता हूं, हमेशा सिखाया है कि मेरे दोस्त tan थीटा प्लस cot थीटा का मान बिल्कुल जवानी, मतलब मुंह जवानी याद रखो कि सेक थीटा कॉसेक थीटा होता है। सर हम नहीं याद करेंगे, जो करना हो कर लो। अच्छी बात है, आप थ्योरी थोड़ा पढ़ो मुझसे, चीजों को जानो। तो अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम लोग लिख देते हैं, देखो अब हम साइन को s लिख रहे हैं, कॉस को c लिख रहे हैं, और कॉस को c लिख रहे हैं और साइन को s लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा s² c², यहां cs, c मतलब कॉस, s मतलब साइन। तो ऊपर sin² थीटा cos² थीटा 1 होता है, तो ऊपर 1 नीचे cs। अब ये कॉस है तो कॉस ऊपर जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, और साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात सभी लोग समझ गए होंगे। देखो चीजों को तैयार भी किया जाता है, जैसे एक फॉर्मूला मेरी तरफ से और ले लो, ये तो है ही है, इसको भी तैयार कर लेना। कहीं लिखा हो sec² थीटा प्लस cosec² थीटा, तो दया याद रखना ये sec² थीटा इंटू cosec² थीटा होता है। अब सर ये कैसे होता है, 1/cos का थीटा 1/sin का थीटा, तो एलसीएम लोगे तो ऊपर साइन कॉस, मुद्दा खत्म, नीचे 1/sin का थीटा cos का थीटा इधर जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों को तैयार करोगे, एक दिन दूसरों से अलग हो जाओगे।
एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है, दुकानदार ने एक ग्राहक को 10%, 5% की 2 क्रमिक छूट दी। देखो सिंपल, मान लो 1200 रुपए का सामान हम खरीदने गए, कोई कह रहा प्रकाश सर 10% ऑफ, 120 कम कर दो भाई, हाँ 1080 आ गया, बोलो हाँ। फिर 5% कम, यानी इसमें 54 घटा दो, तो ये 26 आ गया, 1026 रुपए का भुगतान कर दिया। अब इतना भी नहीं आता ऐसे करना तो कष्ट है जीवन में भाई। कोई चीज है, अब देखो दुनिया भर की सेल चल रही है इस वक्त, ठीक है, नाम ले लेते हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़न की, ठीक है, पर मेरा मानना यह कि जो चीज तुम्हें लगेगी सस्ता है उसको ले सकते हो, वरना ऑफलाइन लो मेरे भाई। क्यों? आपके पास अगर 4 पैसे हैं तो कहीं ऐसे लोगों पर खर्च करो जहां से उनका भी भला हो। यहां से तो सीधे अमेज़न कंपनी को मेन प्रॉफिट हो जाता है, बात समझ में आई। पर आप अगर लोकल के मार्केट से खरीदते हो तो कहीं ना कहीं समझदार हो, पूरी मार्केट को आपसे बेनिफिट होता है। हो सकता है मेरी बात नहीं समझ में आ रही हो, ठीक है। अब जैसे कोरोना काल था तो आप बताओ कौन सी ऑनलाइन कंपनी सुविधा दे रही थी? पड़ोस की दुकान वाले सुविधा दे रहे थे, ठीक है, ले लो कोई बात नहीं, अपना है ये, मैनेज कर लेंगे, समझ गए, समझदार बनिए। अब दूसरा तरीका खेलते हैं, 1200 ऐसा, अब 10% ऑफ यानी 90%, 10% ऑफ यानी 90%, और 5% ऑफ यानी 95%। तो आप इसके बिहाफ पर भी खेल सकते हो। कैसे? परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा। अभी भी देखो यहां ट्रिक बताता हूं, मैं भावनाओं में नहीं बहता। अब मुझे 95 का गुणा नहीं करना आता, तो मैंने क्या किया, 12 का आधा 6 कर दिया, 90 ऐसे रहने दिया और इसको डबल कर दिया, तो ये डबल 190% हो गया। अब देख रहे हो, परसेंटेज 2 जीरो खा गया। अब आप कर लो गुणा मेरे भाई, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? अरे 54 में 19, 19 चौका 76, 7 हासिल, 19 और 95 दया, तो हो गया ना। कैसा लगा? ऐसे भी आप कर सकते हो। और भी तरीके होते हैं, 2 ही बताएंगे। एक बर्तन पानी से 1/4 भरा है, इसमें 10 कप पानी डालने पर बर्तन 3/4 भर जाता है। कप के पदों में बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस चीज को समझेंगे प्यारे दोस्तों। देखो, एक बर्तन पानी से 1/4 भरा है, 1/4 का अर्थ क्या होता है? 25%। कोई चीज है वो 25% भरा है, इसमें 10 कप पानी डाला गया और 3/4, अब 3/4 का मतलब क्या होता है? 75%। 3/4 का मतलब 75%। अब देखा जाए, कोई चीज पहले 25% थी, अब 3/4 यानी 75%, तो अंतर कितना आया? 50% का आया। और ये 50% भरा कैसे? 10 कप से भरा, और हर चीज अपने आप में 100% होती है। 2 का इधर, 2 का इधर, यानी हमसे कह रहा है बर्तन की धारिता यानी कैपेसिटी 20 कप हो जाएगी, 20 कप। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 20 कप आएगा। ग्रुप डी का लॉन्ग वीडियो आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है टेस्ट गुरुजी। नहीं मेरे भाई, मुझसे नहीं पढ़े हुए हैं, एक अच्छे टीचर हैं, नो डाउट, ठीक है। हाँ, यदि x सबसे छोटी आभास संख्या, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे 2 स्टार हम दे रहे हैं, बड़े प्यार से सीखो मेरे भाई, बड़े प्यार से सीखो इस क्वेश्चन को। देखो एक बात याद रखना, मेरी बात को बहुत कड़वा समझना, पेपर में जब भी नया क्वेश्चन आता है तो आपका जो बेस अच्छा है, यानी कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब जैसे ये ग्रुप डी में बहुत सी किताबों में छपा ही नहीं है, ठीक है, 30/8/2022 का शिफ्ट नंबर 3 का क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा आसान है, बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखो कैसे खेलते हैं, जो बोल रहा बस वो समझो। x सबसे छोटी
सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन होता है? 2 होता है। उसके 4 गुना करने पर जो आता है, और गुणनफल को 5 और 10 के एलसीएम से जोड़ने पर प्राप्त संख्या के रूप में निरूपित है। यानी प्लस ऐसे, और 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है। मुद्दा खत्म, x का मान 18 आ गया। चलो फिर समझते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन वाई अब कह रहा है y सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या। देखो सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या 2 होती है, पर विषम तो वो 3 होती है। 3 संख्या को 5 से गुणा किया जाए। क्वेश्चन पढ़ा करो। गुणनफल को दूसरी सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या में जोड़ा जाए तो 3 के बाद दूसरी सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या होती है 5। बोलो हाँ। अरे 2 3 5, विषम बात कर रहा तो 3 5, ये 20 हो गया। अब कह रहा है भैया निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मेरे दोस्त यही सत्य है। मुद्दा खत्म। 20 और 18 का अंतर 2 आएगा, 2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? बोलो शिव कुमार जी। सीखेंगे मगर प्यार से। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर मोटा मोटा सब कुछ दिया गया है। यहां यूपी, बिहार, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा। अच्छा, बिहार शब्द सुन के मुझे एक बात याद आई। आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल में बिहार के बच्चों के साथ मारपीट की, वहां के एक तरीके से नेता जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, छुटपुटिया नेता नहीं होते आजकल, गली मोहल्ले में मिल जाते हैं, फला अध्यक्ष, फला वो, और काम कुछ नहीं करते। तो कहीं ना कहीं छात्र पेपर देने गए और मारा बच्चों को, बहुत गलत किया। मतलब उनको कायदे से सजा देनी चाहिए, और उस सजा के बारे में पूरे मार्केट में मालूम होना चाहिए कि अगर आप किसी भी राज्य के छात्र को आप मारते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कि हल्का फुल्का केस, क्योंकि मारपीट का केस तो हल्का फुल्का लगता है अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, कायदे से कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, इसमें राज्य, मतलब मैं चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको भी इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत गलत हुआ उन छात्रों के साथ। बताओ, अपने देश में ही कोई मार के चला जा रहा है, ये गलत बात है। अमेरिका में प्रवास करने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। दिल्ली से प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के संगत वृत्ताखंड का केंद्र कोण कितना है? अब मेरे भाई, ये दिल्ली लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा, दिल्ली, ठीक है, जो कि 30% लिखा हुआ है। अब एक बात को समझो, ये जो पूरा वेन डायग्राम होता है, सॉरी पाई चार्ट जिसे बोलते हैं, जो ये पूरा पाई चार्ट होता है मेरे दोस्त, इसकी वैल्यू अपने आप में एज ए 100% होती है, और समाज के लोग इसे 360 डिग्री के नाम से जानते हैं। पूरा का पूरा इसे पाई चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर हमें सिर्फ जो मान निकालना है वो 30%, क्योंकि दिल्ली वृत्ताखंड का तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना। 10% की वैल्यू 36, 3 का इत्थे 3 का उत्थे, 36 त्याएं 108, ये इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा 7 12 21 और x के समानुपात में x का मान। अब एक्सपर्ट बड़े बेसिक वे में कर लो, ये रेशियो की बात कर रहा है, एक तरीके से 7/12 और 21/x। ठीक है, मैं कई तरीके से बता दूंगा, पहले ऐसे सीख लो। देखो 7 से ये 3 बार में गया, x बराबर 36, और यही देखो 7 में किसका गुणा करें कि 21 आ जाए तो 3 का, तो 12 में भी किसका करेंगे? बोलो बोलो, टेल 36 का, मतलब 12 हैं 36, मुद्दा खत्म। और बहुत सारे तरीके हमने वैसे भी बताए हुए हैं। ठीक है, यह कहता है कि किस मान के लिए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं तो वो तभी प्राप्त होता है जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 हो। इस टाइप से होता है। समझ में आया कि नहीं आया? c1/c2। तो मोटा मोटा यहां पर कोई हल नहीं, तो बस a1/a2 b1/b2 निकाल लो, 2/3 ऐसे चिपका लो। देख लो नसेबाजी, 2 ये है, 4 ये, 2/4 ऐसे, और यहां 3 ऐसे, के ऐसे,
तो यहां 4 तिहाई 12, 2 से भाग 6, 6 इज द राइट आंसर। अभी पढ़ाएंगे हम RS अग्रवाल नवीन अंगणित वाली किताब, वहां पर ये सेपरेट एक चैप्टर है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू किया है, जिसका कल रात में वीडियो डाला था, कोशिश करेंगे कल एक वीडियो डाल के मुद्दा खत्म करेंगे उसका। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है NTPC CBD 2 के सेट कराओ। देखो, अगर आप हिंदी भाषी हैं, सुनना, मैंने सारे सेट आज से 2 साल पहले करा दिए थे, यूट्यूब में प्लेलिस्ट बनी है, ना मिले तो प्रकाश सर मैथ फ्री क्लासेस जाना, पूरे वीडियो लाइन से मिल जाएंगे सारे सेट के। ग्रुप NTPC CBD 2 जो 2022 में हुआ था, क्लियर है। अब बाइलिंगुअल बहुत जल्दी उसको चालू कर देंगे, पढ़ाएंगे उसको भी, सब पढ़ाया हुआ है। सेट नाम डालो, आगे प्रकाश सर मैथ लिखो, बस ग्रुप डी वाले सेट नहीं पढ़ाए हैं, समझ गए। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः P और Q से एक ही समय पे चलना शुरू करती है। 40 kmph 30 kmph की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती हैं तब पहली दूसरी रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर दूरी पर। एक बात समझो, इसको मैं 1 स्टार इसलिए दे रहा हूं, लेटेस्ट में भी आ रहा है और बिना पेन चलाए कर सकते हो। सुनो, आपकी स्पीड 40 की, मेरी 30 की, तो 1 घंटे में अंतर कितना आ रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप 40 चल रहे हो, मैं 30 से, और एक दूसरे की ओर भी बढ़ रहे हैं, अंतर तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना? बोलो हाँ। 80 किलोमीटर अधिक कौन चला? आप, क्योंकि स्पीड ज्यादा थी। तो 80/10 कितना हुआ? 8 घंटे। कह रहा है एक दूसरे के बीच की दूरी, तो 40 और 30, क्योंकि टूवर्ड्स इच अदर, तो 70 होता है, और 8 का गुणा 8 सत्ते 56, यानी 560 किलोमीटर आंसर। मुद्दा खत्म। ये क्या चल रहा है? दया समझो पहले, आपकी स्पीड 40 की, हमारी स्पीड 30 की, तो प्रति घंटा 10 किलोमीटर आप ज्यादा चल रहे हो ना, क्योंकि आपकी स्पीड तो 40 की है, और आप चले 80 किलोमीटर अधिक, तो भैया सारा मुद्दा 8 घंटे का घटित हुआ। अब दोनों टूवर्ड्स, क्योंकि हमसे यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछी जा रही है, तो 40 30 70 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड हो गई, और 8 घंटा चले, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, समझ गए ना? अरे बोलो मेरे देवताओं, हां, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए अब सुनो, यदि एक बेलन का आयतन इतना है, उसके आधार की त्रिज्या इतनी है, बेलन की ऊंचाई, सरल क्वेश्चन है भाई। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, जो कि 256 पाई लिखा हुआ है, हैप्पी बर्थडे। और त्रिज्या 8 का स्क्वायर 64, और एच ऐसे 256, जैसा कि दिख रहा है कि 4 बार में जाएगा, तो हाइट इसकी 4 आ जाएगी। पेशेंस, ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 3 स्टार का है, और फिलहाल 3 नहीं, आपके लिए तो 10 स्टार है। ओपन बोल रहा हूं, 10 स्टार का क्वेश्चन है आपके लिए। भारतवर्ष में 100 में से 1% बच्चा इस क्वेश्चन को सही कर पाएगा। उसका कारण, जब उसको ज्ञान होगा करना क्या है। पहले समझो, पहले समझना, मैंने, पहले क्वेश्चन को समझो मेरी भाषा में। मैंने आपसे कोई धन उधार लिया, और मैंने कहा कि मैं आपका ये जो धन है 10,500 टोटल, 1 साल के बाद 10,500 चुका दूंगा। अब कितना धन लिया उसकी बात ही नहीं हुई, समझे नहीं? मतलब कुछ धन आपसे उधार लिया, 1 साल के बाद हम 10,500 चुका देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास बीच में अर्निंग आ गई, कोर्स बेचे, पैसा कमाया, अर्निंग। तो मैंने क्या चाहा कि मैं अब आपका जो कर्जा लिया है 4 महीने के बाद निपटा दूं। तो भैया पूछा गया धन कितना उधार लिया, समझ गए? उसे कितना भुगतान करना चाहिए। अब बताओ कैसे किया जाए। सुनो दया, सुनना, खेलना। देखो, इसका एक फॉर्मूला याद करना चाहिए आपको, वो होता है दे धन इंटू 100 प्लस रेट इंटू टाइम। अब यहां टाइम में भी मुद्दा है, टाइम में भी मुद्दा है, ये भी याद रखना। अब सुनना, दे धन है कितना? 10,500 रुपया गुड़े 100 ऐसे, 100 ऐसे, रेट है 6%। अब टाइम समझो,
ये जो पैसा हमने देने का वादा किया था, जो भी पैसा देने का, वो आपको हमने वादा किया कि 1 साल के बाद दे देंगे, लेकिन हमारे पास जो पैसा आया हम चाहते 4 महीने के बाद भुगतान कर दें। तो 8 महीने का तो ब्याज बचा लिया ना मैंने। बोलो बोलो, टेल टेल, समझो। 12 महीने की हमारी वो थी लिमिट कि 12 महीने पैसा देना है, लेकिन हमें 4 महीने में दे दिया, तो हमने तो बाकी ब्याज बचाया ना। बोलो हाँ। तो जो वो टाइम है ना, यहां 12 महीने नहीं, यहां टाइम 8 महीने बचेगा। तो 8 और महीना तो 12 से भाग, यानी जो ये टाइम लिखोगे, टोटल 1 साल है, 4 महीने, तो 12 महीने में 4 कम करोगे, 8 आया, 8/12। ये याद रखना, तभी आंसर सही आएगा, वरना खेला हो जाएगा। बस हो गया, कट्टा पिट्टी कर लो अपने हिसाब से। 12 चौक 48, 4 ऐसे आया, ऊपर 0 5 डबल 0 और 2 0 ऐसे, और 104 ऐसे। ठीक है, अब मेरे भाई लगभग में आंसर आ रहा है, तो काटो पीटो मेरे भाई। ऐसे ही भाग दे दो, जो होगा देखा जाएगा। देखो हम साफ बता रहे हैं, इतना पेपर में कि 2 से काटो, 3 से काटो, ये सब मोह माया है। 104 से भाग दे रहे, तो 104 से पहले 10 से बार में, 10 सा कैसे, क्योंकि दिख रहा है ना ये 10 से। बोलो बोलो, 10 ही बचा है। फिर यहां 0 उठाया, फिर यहां 0 उठाया, तो 1 0 यहां बढ़ाना पड़ेगा। अब कितनी बार में जाएगा, तो ये 9 बार में, 9 चौको 36। तो इससे ये ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। 10,096 रुपया का हमने कर्जा लिया हुआ था। अब मुस्कुराओ और सभी बताओ, क्या आता था ये क्वेश्चन? कई दिनों से इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, विक्की मेरे भाई, कई दिनों से बता रहे हैं। टी बचा हुआ समय, ठीक है, क्लियर है। अच्छे क्वेश्चन का सम्मान करना है। एक बच्चा कह रहा बिना पेन उठाए हमने बना दिया, अंधी मार दी होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ हाँ, अंधी मार दी होगी, जो होगा देखा जाएगा। अरे इनको भले मान ले कि बिना पेन उठाए कर लो, कह रहा गोले का आयतन इतना, व्यास इतना है। अब मेरे दोस्त यहां समझो, गोले का आयतन 4/3 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7, और व्यास त्रिज्या 21 × 21 × 21। बोलो हाँ। अब यहां दिमाग चला लो, या तो यहां जाके 11 का मल्टीपल देखो, यहां तो यहां 4 दूना 8, यूनिट प्लेस देख लो, यूनिट प्लेस 8 आएगा, तो यही आंसर। और बाकी फिर पहले 11 का मल्टीपल देख लो। अगर द्वितीय ऑप्शन है तो फिर ये करना पड़ेगा, नहीं तो वही टिक मार के भाग जाओ घर। हाँ, 7 1 8, 4 12, 5 गया, नहीं होगा। 10 11, ये भी नहीं होगा। 11 2 13, ये भी नहीं होगा। लो, चाहो तो 11 का मल्टीपल बिना पेन उठाए मुद्दा खेल लो, या ऐसे यूनिट प्लेस खेल लो। दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम इतना है, उनका गुणनफल क्या होगा? हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी 245वां 7 का गुणा कर लो। 7 पना 35, 3 हासिल, और 24 सत्ते 168, 3 71। हाँ, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप कुछ बच्चे कहेंगे सर 24 सत्ते आपने 168 क्यों बोल दिया? इसको याद ही कर लो मेरे भाई, मैं तो साफ बोलूंगा। 7 चौक 28, और ये क्यों आपने ही देखा होगा हॉस्पिटल के बाहर क्या लिखा होता है, 24/7। मेडिकल स्टोर में भी कई जगह 24/7, पेट्रोल पंप में भी 24/7। मतलब समझे, 24 घंटे खुलेगा और 7 दिन खुलेगा। तो 24 सत्ते 168 होता है, मोटा मोटा याद कर लो। कैलकुलेशन बढ़ाना भी तो है, मतलब कम करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो देखो कहीं x³ ऑप्शन में नहीं, हटा दो, वैसे भी कटेगा। माइनस का 3x², ये तो 10 वाले हो जाएंगे, ये दोनों कट गए। यहां प्लस, सिर्फ माइनस का ये देखना है हमको, प्लस या माइनस। तो ये माइनस का 12 है, ये -16, यानी माइनस का आएगा, आंसर ये हो जाएगा। माइनस का 10x² प्लस x माइनस 28 आंसर। 17 का आंसर आपके सामने। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग। अब जैसे ये क्वेश्चन, दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 3, यानी दशमलव के बाद 5, यहां 4 गलत, यहां 3 गलत, यहां 5 सही, यहां 6 गलत, आंसर सी। अब जुझारू बच्चे लग गए होंगे इंटू करने के लिए, नहीं करते मेरे भाई, समझ गए, क्योंकि सब तो वही लिखा हुआ है। देखो सब में वही लिखा है, 1 4 6 5 5 5 2,
सब में वही लिखा हुआ है, बस दशमलव मेंटेन किए गए। ये क्वेश्चन 101 का स्क्वायर होता है। 101 का स्क्वायर क्या होता है? 10201, लेकिन यहां दशमलव, एक पेयर दो पेयर, समझ गए ना? तो एक पेयर दो पेयर, यहां दशमलव लगाए तो यहां लग जाएगा, समझ गए? दो पेयर, तो 1.01 इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं? जैसे रूट के अंदर दो पेयर तो बाहर दो डिजिट, मतलब दशमलव बाद दो डिजिट होगा। ये पॉलिसी अपनी होती है। आप 25 तक टेबल याद है, अच्छी बात है, होना चाहिए मेरे भाई, होना चाहिए। देखो कैलकुलेशन फास्ट तभी होती है जब क्यूब याद है, टेबल याद है, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन अच्छी होती है। आदित्य और भास्कर 15,000 में एक कार को पूरा करने का ठेका लेते हैं। आदित्य कहता मैं अकेले 15 दिन में निपटा दूंगा, भास्कर कहता मैं 18 दिन में, लेकिन चंदा की सहायता से वे 6 दिन में निपटा दे रहे हैं। देख लो नाम ए बी सी को नाम दिए गए, 6 दिन में। एलसीएम 90 होता है, 15 छक्के 90, 5 6 से 15 छक्के, यानी ए की क्षमता 6, बी की 5, सी की 4। अब ये लोग शुरू से लेकर एंड तक काम कर रहे हैं और 15,000 का बयाना है, तो ये भी 15 बराबर 15,000 कह रहा है, सी का तो 4,000। ये आसान क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लगाता मैं। लेकिन एक बात याद रखना, किसी क्वेश्चन में ऐसा कह दे कि आदित्य ने 4 दिन काम किया, मतलब ये सब करवाने के बाद आदित्य ने 4 दिन, चंदा ने 2 दिन काम किया, बचा हुआ काम शेष दिनों में इसने किया, तो जिसने जितना काम किया है फिर उसी हिसाब से पैसा देना है। मतलब ये 6-5-4 रेशियो, और जितने दिन इसने 3 दिन, इसने 2 दिन, इसने 1 दिन, उसका गुणा करके जो आएगा उस हिसाब से, वरना एक दिन खेला हो जाएगा कि एफिशिएंसी से भाग देते हैं, यही सोचकर। चलिए क्लियर है? 20 के बाद 21 नंबर क्या कह रहा है? एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी और क्यू क्रमागत कोणों के समद्विभाजक टी पर प्रच्छेद करते हैं। पी टी क्यू का मान 90 डिग्री। रटना नहीं, मैं सिखा देता हूं मेरे दोस्त, बड़े प्यार से समझो, ठीक है? थोड़े बहुत शॉर्ट्स भी मैं बना रहा हूं, उनको भी देखना, बहुत अच्छा लगेगा। क्या है दोस्तों, एक चीज समझो, अगर ये हमारा समांतर चतुर्भुज होता है यानी पैरेललोग्राम, तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। यानी अगर इसको हम थीटा बोल रहे हैं तो इसे 180 माइनस थीटा, सिमिलरली इसमें भी 180 माइनस थीटा, और ये थीटा हो जाएगा। सेम चीज हमारी रोम्बस यानी सम चतुर्भुज में लगती है। अब यहां पर एक और मुद्दा आया। मुद्दा क्या? यहां कोणों के समद्विभाजक की बात, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, उधर भी थीटा बाई 2। सिमिलरली यहां पर भी ये 180 माइनस है तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। और ये मेरे भाई 90 क्यों होगा, पहले समझो। इन दोनों का सम देखो 90 ही आ रहा है, तीसरे का 90 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हां। क्लियर? और अगर आपको डेप्थ थ्योरी पढ़नी है, प्रकाश सर मैथ ऐप में फ्री कोर्सेज जाना, मेंसुरेशन ज्योमेट्री की थ्योरी के 20-25 लेक्चर हैं, बना लो नोट्स मेरे भाई एक आध महीने में, फिर तो बल्ले बल्ले। जो दुनिया भर की नहीं, ये किताब फला फॉर्मूले की, ये दुनिया भर के फॉर्मूले की 6-7 साल पहले सब पढ़ा दिया है, बिल्कुल सेम एज इट इज किताबें छपी हुई हैं मार्केट में, बिल्कुल। आप ट्रस्ट करो मुझ पे, पढ़ के देखो, उन्हीं 20-22 लेक्चर को देखोगे तो जो मार्केट में दुनिया भर की सेल में किताबें बिक रही है ना, ट्रस्ट करो और उन वीडियो को देखो, सब खत्म है, सबके डेरिवेशन कराए हुए हैं व्हाइट बोर्ड पे। याद रखना डिजिटल बोर्ड नहीं था तब। गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात इतना है, यदि उनकी औसत आयु इतना है तो लता की आयु, लता देखो 5, 6, 3, तो ये क्या होता है 14 यूनिट होता है। और यहां 42 है औसत, तो 42 गुणे 3 ये टोटल हो गया, तो 1 बराबर 3 गुणे 3 यानी 9 के हो गया। अब हमसे लता के बारे में बात कर रहा है, 9 का गुणा ऐसे तो ये 54 हो गया। लता जी की 54,
54 इज द राइट आंसर। और वैसे भी आप अगर इसको करना चाहते तो लता का रेशियो 6 है, 6 का मल्टीपल ऑप्शंस ए है और कोई नहीं, यानी इसका आंसर 54 डायरेक्ट आप कर सकते हो। कह रहा है मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए होता है, सम ऑफ द रूट्स, यानी ये वैल्यू 2√5 ऐसे और नीचे √2 ऐसे, यानी √10 हो जाएगा, मुद्दा खत्म। एक प्लाट को 19,50,000 पे बेचने पर मालिक को 20% की हानि हुई, तो 100 में 20 कम कर दोगे, 80% का मान है 19,50,000। और 20% लाभ कमाने के लिए प्लाट को किस कीमत में बेचोगे? तो 120% का मान हमें चाहिए। मेरे दोस्त यहां पर रेशियो देख लो, 2:3 आ गया, 2:3 आ गया। दो इतना, अब देखो अगर मोटा मोटा में देखो, दो इतना तो ये 10 के आसपास है, 2 बराबर 20 के समझ लो, 50,000 का मैटर, कोई बात नहीं, 20 के तो 3 बराबर 30 के, तो 30 से कम, 30 लाख से थोड़ा बहुत कम, ये है, यही आंसर। हाँ, खत्म बात, बाकी करते रहो आप कैलकुलेशन। सर ऐसा कैसे? अरे दिमाग लगाओ ना, थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि 2 बराबर 9,75,000 आ रहा है भाई, दो, अब इतना तो मोटा ऐसे कह लो, 2 बराबर 9,75,000। अरे बोलो हाँ, तो 3 बराबर तो 9 त्रिका 27, 75 ત્યાં 225, 2 लाख इधर बढ़ा तो 29,25,000 आंसर। ऐसे खेल जाओ, देखो तो थोड़ा बहुत रकम के मामले में खेल लो तो ओरल खेल सकते हो। एक बच्चा कह रहा है नवनीत कुमार जी की सर यूथ कंपटीशन की जो सॉल्यूशन है उसे पब्लिक कर दो। अब बताओ, अगर हम पब्लिक कर दें, आपके कहने पर हम पब्लिक सारे वीडियो कर दें, तो क्या ये पीपीटी बना के जो पढ़ा रहे हैं पढ़वा पाएंगे? बता दो मेरे भाई। 1-2 किताबों को पेड करेंगे, 4 पैसे आएंगे, तभी तो दूसरी चीजों को फ्री पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। पैसा लगता है पीपीटी बनवाने में, ठीक है, किताब की फोटो नहीं चिपका रहे हैं। ऐसी बात करते हो मेरे भाई। 201 रुपया का कोर्स है, 2 साल वैलिडिटी, और तब हम ऐसा कह देते हो, दिल तोड़ देते हो मेरे भाई। निम्नलिखित का सरलीकृत रूप ज्ञात कीजिए, सरलीकृत रूप ज्ञात कीजिए। अब देखो, सरलीकृत रूप ज्ञात कीजिए, अब कैसे करना है? ये पावर यहां जाएगी तो a की पावर 15 आ जाएगा, यहां जाएगा तो b की पावर -9 हो जाएगा, यहां जाएगा तो c की पावर -9 आ जाएगा, जिसमें मैच कर जाए वही आंसर। बोलो हां, ठीक है। तो आंसर मेरे दोस्त यही होगा, यही होगा, यही होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए। ब्याज की गणना वार्षिक रूप पे 11,000 की राशि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल वे में कर लो, 2 साल का सीआई निकालना है। 4%, 2 जीरो गए, 440 आ गया। फिर 4% मेरे भाई, तो जीरो ऐसे, 4 चुकू 16 हासिल 1, 16 1 17 ऐसे आएगा। परसेंटेज है तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा। और मेरे दोस्त 2:1 का रेशियो। तो अब देखा जाए 880 ऐसे, 17.6 ऐसे, 0.6798, 897.6 इज द राइट आंसर। 897 रुपया 60 पैसे इसका आंसर आ जाएगा। अंतिम क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, हो सकता है ये डेटा इसका ना दिख रहा हो, मैं आपको साफ बताऊं, आप बिल्कुल डरिए नहीं, हम डेटा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान देना प्यारे दोस्तों, मान लो आपको डेटा नहीं दिख रहा है तो डेटा हम दिखाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। बस बोल दिया सो बोल दिया, ध्यान दो, जूम भी नहीं करेंगे तब भी डेटा दिखेगा। तालिका उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, इसमें चुने गए उम्मीदवारों की संख्या दर्शाता है वर्ष 2020 में। वर्ष 2020 के बारे में चर्चा कर रहा है। विभिन्न राज्यों में चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या, उसी वर्ष विभिन्न राज्यों में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने उम्मीदवारों की कह रहा है, इस जो ये वैल्यू का सम है
वो इसका कितना परसेंट है ये बोला गया है। बोलो हां। अब इसको जूम कर दो, मतलब वैसे जूम नहीं किया, मशीन वाला जो अलग से करते हैं। अब तो डेटा दिख रहा होगा ना, ना तो कहना नहीं, दिल तुरंत टूटता है मेरा। मेरे दोस्त इसको तुरंत जोड़ लो, ओरल जोड़ लो भाई। ये 1400 हो गया, 14 7 21 हो गया, 21 10 31 हो गया, और 31 और 170 यानी 3270 हो गया, 3270 हो गया। अब इधर जोड़ लो, इधर 12 15 27 27 20 47 और 31, 47 31 47 31 78 हो गया, 7800, और गुड़े 100 करना है बस। 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब भाई ईमानदार ऐसे ही हो पाएगा हमसे। 78 4 बार में 8 चौक 32, 7 चौक 28, ये आया, यानी 4 ऐसे आ गया, यहां से 5 आ जाएगा, 150 यानी 41 पॉइंट समथिंग। तो आंसर 41 पॉइंट समथिंग में एक ही है, वो भी बी है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी बोलो हां कि ये सेट हमें क्लियर हो गया। क्लियर है? ठीक है।